आप सबको प्रणाम। मैं सौरभ तिवारी, एडवोकेट। आज मन बहुत व्यथित है और दुखी भी है। और एक विशेष परिस्थिति में, दुखद परिस्थिति में मुझे यह वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने एक संदेश देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोग के समक्ष। और ये मामला जौनपुर से एक सुनने में आ जाए, बहुत दुखद घटना घटी। एक अ, पिता ने, परहेप संदीप तिवारी उनका नाम है, अ, उनका गर्दन, माझे से गर्दन कटने के चलते पूरा माझे ने गर्दन रेत दिया और उनकी मौत हो गई। 2 साल की बच्ची को संभवतः स्कूल से छोड़ के आ रहे थे। और ये मौत का सिलसिला ऐसा नहीं कि पहला है, ये एक मौत का सिलसिला लगातार चला आ रहा है चाइनीज मौत। जैसे कभी पुलिस वाला मर गया, कभी कोई बनारस का विवेक शर्मा मर जाता है, कभी 5 साल की बच्ची मर जाती है। और ये वर्षों से, पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं बहुत ही तेजी से बढ़ रही हैं। सवाल उठता है कि हमारा समाज, हम लोग क्या उपभोग का जीवन, फोटो वीडियो, निजी सुख सुविधा, क्या इसमें ज़्यादा हम भरोसा करने लगे हैं? आखिर ये घटनाएं हो रही हैं तो आखिर पुलिस की पूरी गलती, सरकार की पूरी गलती, लेकिन लोग आखिर हम, हमारी आपकी ये क्या जिम्मेदारी है? जो लोग उड़ा रहे हैं पतंग, माझा का, चाइनीज मजे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? जो बच्चे उड़ा रहे हैं उनके माता पिता की क्या जिम्मेदारी है? जो उड़ा रहा है वो भी निकलेगा रोड सड़क पे और उसकी भी गर्दन कटेगी, वो भी एक दिन जाएगा। तो क्या मौत का सिलसिला इसी तरीके से चलते रहना चाहिए? ऑनरेबल माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने खालिद अशरफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2016 का ये केस फाइल हुआ था और 17 में जाके फैसला हुआ, 11 जुलाई 2017। और इसमें 112-13 पेज का डिटेल जजमेंट आया, 6 पॉइंट का गाइडलाइन आया। क्या उस पर तमाम हाई कोर्ट्स रिलाई कर रहे हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट, उसमें बहुत ही क्लियर कट आदेश है। लेकिन सरकारें क्या, पुलिस क्या कर रही है? पिछले वर्ष जब श्याम लता का लड़का विवेक शर्मा 24 साल का युवा मरा, तो मैंने उस जजमेंट की कॉपी के साथ बहुत ही कड़ा पत्र और एक तरह से पुलिस को सैनिटाइज करने के लिए, एक तरह से कहेंगे कि संयोजन का मेरा ये था कि वो कानून को समझ में आए और उसका अनुपालन कराएं। पुलिस कमिश्नर को मैंने मूव किया था वो रिप्रेजेंटेशन, और काफ़ी 150 क्विंटल ये सब बरामद हुआ और गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया, चार्जशीट हुआ 2 लोगों के खिलाफ। सवाल इसका ये नहीं अब वो हुआ उसके बाद फिर क्या, फिर वही चीजें हैं। लंका क्षेत्र में मैं देखता था कि एक थाना प्रभारी थे, वो तमाम लोग उड़ाते थे क्या, ड्रोन, और एक भी केस नहीं, ड्रोन उड़ा के डिटेक्ट करते थे, केवल ये कि अखबारों में छप जाए। ऐसे नहीं होता है। ये तमाम जितने थानाध्यक्ष हैं, इनको, बनारस हो, जौनपुर हो, मैं देश की बात कर रहा हूँ, उदाहरण चूंकि यहाँ से मैं उठा रहा हूँ क्योंकि श्याम लता, जिसका लड़का विवेक शर्मा का डेथ हुआ, उसको, श्याम लता को न्याय दिलाने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। कंपनसेशन के लिए मेरे जो श्याम लता की तरफ से मैं प्रो बोनो केस लड़ रहा हूँ, उसकी तरफ से ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने उस केस को एक्सेप्ट किया है और सरकार से अभी हाल ही में 5 दिसंबर को आदेश किया कि पुलिस कमिश्नर, डीएम बनारस और उत्तर प्रदेश सरकार और प्रमुख सचिव जो है पर्यावरण, ये जवाब दें कि आखिर कंपनसेशन के लिए क्या हो रहा है। सुनवाई के दौरान एक बात आई, ऑनरेबल चेयरपर्सन एनजीटी ने पूछा, ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने के चेयरपर्सन ने, कि ये बताइए कि जो यूज कर रहे हैं यूपी गवर्नमेंट के काउंसिल से, कि उनके खिलाफ क्या एक्शन है। तो वही घिसा पीटा जवाब कि सीसीटीवी में नहीं मिल रहे हैं, ये हुआ वो हुआ। अरे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 22 स्टेट से कंप्लायंस रिपोर्ट मांगा है, बाकी स्टेट का भी कंप्लायंस रिपोर्ट जाना है। प्रतिबंध तो है ही है चाइनीज माजा के पतंग उड़ाने पे उपयोग को लेके, उत्पादन को लेके।
भंडारण को लेके। आखिर इन सब सारे पहलुओं पे केवल एक एस्पेक्ट से काम नहीं चलेगा। भंडारण, बिक्री, उपयोग, सब पे साइमल्टेनियस जो बच्चे उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ केस दर्ज करिए। पतंग उड़ाना एक कला हो सकता है, लेकिन जान की कीमत हुई ना। परिंदे मरते हैं, तमाम चिड़िया मरते हैं, उनका तो कोई देख नहीं पाता कष्ट को। तमाम बंदरों को मैंने देखा है गर्दन रेताए हुए। विश्वनाथ मंदिर से पिछले साल ही मुझे फोन आया था कि वहां एक बंदर का गला रेता गया है और माजे से फंसा वो बंदर घूम रहा था। तो सवाल ये है कि हम जब उपभोग के लिए सबको, जीव जंतुओं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, सबको मारना चालू कर देंगे कि हमारे उपभोग हो, हम केवल रहें, और उसका परिणाम ये होगा कि हमारी संवेदनाएं मर जाएंगी, संवेदनाएं मरेंगी, तो इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी जो कि अनवरत चलती रहेंगी। बहरहाल जो मेरा अब दूसरा एस्पेक्ट ये इस सरकार से सवाल है कि इस केस को सीरियसली लेते हुए, ये जो मौत जौनपुर में हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और तमाम दूसरे स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन फोर्सफुली कराया जाए और एक्शन यूज करने वालों पर भी हो, और ये ड्रोन के माध्यम से, तमाम माध्यमों से बहुत रोक जरूरी है। अदरवाइज मैं, ऐसा है कि हमेशा कार में तो हम भी नहीं निकलते, बाइक पे हम तो भाई अल्हड़ा आदमी है, बाइक पे निकलते हैं आमतौर पे। लेकिन होता क्या है इसका परिणाम? डर लगता है। आज ही मैं बाइक पे चढ़ा था, पीछे बैठा था, मैं गर्दन नीचे किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि गला रिता जाए। बहरहाल मैं जो जौनपुर में जो घटना हुई है, जिनकी जान गई है गर्दन कटने चाइनीज मांझे से, उस परिवार को मैं तमाम, वहाँ के विकास तिवारी जी से बात हुई है, वहाँ के एडवोकेट हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैंने कहा है कि उसमें उनसे बात हुई। उनका दोपहर में फ़ोन की सूचना आई, फिर मीडिया जगत से फ़ोन आया कि इसमें क्या है। तो विकास जी को मैंने बोला है कि बात करिए, और उस परिवार को जो भी आर्थिक मदद होगी, कानूनी मदद होगी, वो तो मैं उपलब्ध कराऊंगा ही, कंपनसेशन भी सरकार से मैं दिलवाऊंगा। लेकिन आखिर अकेला चना भाण नहीं फोड़ता। कितना कितना मैं सामाजिक रूप से इतना केस लड़ूं, प्रोल बोनो, और समाज को जागरूक करूं। अब मेरे उपभोग की भी चीजें आती हैं कि भाई आप, हमसे लोग पूछते हैं कि आप इतनी महंगी कार, ये कार, वो कार ले लीजिए, हम नहीं ले पाते। मेरा उद्देश्य समाज को जागरूक करना। आप लोग जागरूक होइए। पर्सनल उपभोग ठीक है, आवश्यकता है, मनी इज रिक्वायर्ड, पर्सनल सेफ्टी भी जरूरी है, लेकिन ये घर में हम कैद हैं और समाज में चीजें घटित हो रही, उसको हम जागरूक नहीं होंगे। एक आंदोलन चलाइए। केवल सोशल मीडिया, फेसबुक, ये तो बहुत स्ट्रांग माध्यम है ही, ग्राउंड लेवल पे भी ये बहुत ही गंभीर घटना है। इसको हमें आगे रोकना होगा, और ये तभी संभव है जब पुलिस भी काम करे, अपना सेंसिटाइज पुलिस भी हो, और हम और आप बच्चों को चाइनीज मंच एकदम इस्तेमाल करने से, अरे तागा वाला तिलंगी, पतंग, वो अलग अलग जगह का लोकल नाम है, तो उसका इस्तेमाल करें ना। कट गया तो क्या हुआ, कटने दीजिए। ये यहाँ पे तमाम जानवर, इंसान सब मर रहे हैं। कल को हो सकता है कि मेरा भी नंबर आ जाए, आपका भी नंबर, किसका क्या नंबर आ जाएगा। जो स्थिति बन रही है चाइना मंझे को लेके, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। तो वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन और जो जौनपुर है, आसपास के प्रयागराज है, तमाम उत्तर प्रदेश के जिले जो हैं, वहाँ पे इंटेंसिव अभियान चलाया जाए। जो उपयोग कर रहे हैं मजे का, उसके उनके ऊपर भी FIR लॉज हो, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, और साथ साथ जो बिक्री और भंडारण कर रहे हैं उनके ऊपर गंभीर धाराओं में उनके ऊपर भी मुकदमा हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरी कुछ बातें बुरी लगी तो माफ़ करिएगा, बट ऐसे नहीं चल सकता है। समाज में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। पेड़, पशु, पक्षी, सबकी आवश्यकता है। ये तो मौतें हो रही है ना इंसान के, मानव वध एकाध हो गया, लेकिन कितने पशु पक्षी भी तो मर रहे हैं, ये भी तो देखिए। तो हमें सबको लेके चलना है, और उस जौनपुर के परिवार को, जो पीड़ित परिवार है, उनकी तरफ से मेरी संवेदनाएं उनके साथ है।
और ऐसी कोई भाई बहन या कोई बच्चा अभी इस तरह की घटना का शिकार ना हो, मैं बाबा विश्वनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।